हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 27 जो क्लास 9th की वर्कशीट है और ये हमें 4 सितंबर 2020 की डेट में करनी है। इस वर्कशीट का टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में भी पाइथागोरस थ्योरम इसी नाम से जानी जाती है, पाइथागोरस प्रमेय। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्राइंगल में लगती है। ये राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो आप देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसको हम यहाँ पे स्क्वायर शेप का साइन बनाते हैं, इसका मतलब 90 डिग्री होता है। तो जिस त्रिभुज में ट्राइंगल में एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब इसकी साइड्स के बारे में बात करते हैं। 90 के सामने जो साइड होती है, देख रहे हैं आप, उसको हम हाइपोटेन्यूज यानी कि विकर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये थीटा मार्क किया, थीटा मतलब एंगल। अब ज्योमेट्री में जब भी हम इसमें एंगल की बात करेंगे तो उसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन थीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ मैंने एंगल बनाया। अगर हम इस एंगल की बात करें तो इसके सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी, और अगर एंगल हमारा ये हो तो इस एंगल के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाती है यानी कि लंब कहलाती है। तो अभी तो मैंने ये आपको शो किया हुआ है कि ये एंगल की बात करें तो ये परपेंडिकुलर हुआ। अब बची हुई साइड है ये, तो ये आपका बेस हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको हाइपोटेन्यूज पहचाना यानी कि विकर्ण पहचानना आना चाहिए कि 90 के सामने वाली जो भुजा है उसे हम विकर्ण कहते हैं, और ये त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। ये भुजा समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है जो 90 के सामने बनती है। बाकी दो जो साइड हैं जो 90 के साथ बनी हुई हैं उसमें से एक लंब और एक आधार होती है। अब हम पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। अब साइड में आप जो त्रिभुज देख रहे हैं ये है आपका एक त्रिभुज ABC जिसमें इसकी तीनों साइड की मेजरमेंट स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c दी गई है। अब क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम जिसकी स्टेटमेंट मैं आपको अभी बता रही हूँ लगती है कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, किसी समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा यानी कि विकर्ण है, विकर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। फिगर के अकॉर्डिंग जो B है यहाँ पर ये हमारा विकर्ण है क्योंकि 90 के सामने है। तो यहाँ पर B का जो वर्ग है वो अन्य दो भुजाओं यानी कि A और C के वर्गों के स्क्वायर्स के जोड़ के बराबर है। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। वर्कशीट में आगे हमें इसी थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन कि ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल एट C, मतलब C पॉइंट पे ये 90 डिग्री का एंगल है। इफ़ AC इज़ गिवन 5 सेंटीमीटर एंड BC इज़ गिवन 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB, और फिगर में मैंने AB का लेंथ x एज्यूम किया है। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम बिकॉज ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें हम पाइथागोरस का यूज़ करेंगे कि विकर्ण यानी कि 90 के सामने वाली भुजा AB का वर्ग अन्य दो भुजाओं यानी कि BC और AC के वर्गों के जोड़ के बराबर है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट की गई हैं। AB हमें फाइंड करना, तो AB का वैल्यू है x, AC इज़ 5 एंड BC इज़ 12। AC यानी कि 5 का जो स्क्वायर है, 5 का वर्ग हुआ 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है तो वो हुआ 25, और 12 का जो स्क्वायर है वो हुआ 12 का वर्ग होता है 12 गुणा 12 144, 25 और 12 का योग 169 है, और 169 13 का परफेक्ट स्क्वायर होता है यानी कि पूर्ण वर्ग होता है। तो हमारा x का वैल्यू हुआ 13 यानी कि AB बराबर 13 सेंटीमीटर वैल्यू आई है। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इन अ ट्राइंगल PQR इफ़ PR इज़ गिवन 41 एंड PQ इज़ गिवन 40 फाइंड द वैल्यू ऑफ RQ, और RQ को मैंने एज्यूम किया है यहाँ पर x, ये आपका x हुआ। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगेन हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। PR यानी कि विकर्ण 90 के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर है। अब PR की वैल्यू गिवन है 41, PQ इज़ 40 एंड QR को हमने x एज्यूम किया है। 41 का वर्ग हम करके देखेंगे, स्क्वायर करके देखेंगे, 41 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा वैल्यू होगा 1681।
इसी तरह से 40 को जब 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1600 और एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज़ रखेंगे। अब इस 1600 को हम लेफ़्ट में लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया 81 और 81 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 9। और मैंने यहाँ प्लस माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि -9 का स्क्वायर भी -9 मल्टीप्लाई बाय -9 यानी कि माइनस माइनस प्लस हुए और 81 ही आता है। तो क्योंकि x जो है वो एक लेंथ है, आधार है तो एक लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू को ऑप्ट करेंगे। तो x यानी कि QR का वैल्यू आया 9 सेंटीमीटर। अब नाउ यू ट्राई में आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन इसी तरह के मैंने सेम सॉल्व कर दिए हैं, बाकी 2 आपके सॉल्व करने के लिए मैंने रखे हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप त्रिभुज देख रहे हैं जिसमें BA 24 और AC 10 दिए गए हैं जो कि लंब और आधार हैं, और 90 के सामने वाली भुजा यानी कि विकर्ण हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज के लिए वही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं, BC का स्क्वायर, क्योंकि BC इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड अन्य 2 साइड के स्क्वायर के वर्ग के इक्वल होता है, यानी कि AC का वर्ग प्लस AB का स्क्वायर। अब AC और AB के वैल्यूज़ डाले गए हैं यहाँ पर। 10 का स्क्वायर होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, और 24 का स्क्वायर 24 मल्टीप्लाई बाय 24 इज़ 536। इन दोनों का एडिशन हुआ 676। सो 676 जो है वो -26 और +26 दोनों का ही परफेक्ट स्क्वायर है। तो क्योंकि स्क्वायर हमारे प्लस और माइनस दोनों में निकलते हैं, पर यहाँ पर तो हम लेंथ निकाल रहे हैं और लेंथ इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, सो हम x का वैल्यू लेंगे +26। ये हमारा आंसर होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में आप देख रहे हैं हाइपोटेन्यूज विकर्ण आपको गिवन है और आधार आपको गिवन है, तो आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो वही हम रखने वाले हैं कि PR का जो वर्ग है वो PQ और RS यानी कि आधार और विकर्ण के वर्गों के जोड़ के बराबर है। PR और QR का वैल्यू यहाँ हमने सब्सटीट्यूट किया है। उसके बाद 17 का स्क्वायर 289 और 15 का स्क्वायर 225 किया है, और इस 225 को हम लेफ़्ट साइड में लेके गए हैं, तो 289 से माइनस होके इसकी वैल्यू 64 होगी, और 64 8 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो प्लस माइनस 8 का स्क्वायर हमने किया और 8 को हमने पॉजिटिव 8 यूनिट ले लिया। तो जो हमारा PQ है उसका वैल्यू 8 यूनिट आ गया। यूनिट का मतलब है सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो फिर यहाँ पर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने इस वीडियो में सॉल्व किया है। बाकी के 2 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे सॉल्व करके इसी प्रोसीजर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आई होप गाइज़ आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।